मैं विशाल साठे हेल्थ चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जिस वनस्पति के बारे में बात कर रहे हैं वो आयुर्वेद में बेहद खास मानी जाती है। मैं जानता हूं आप कहेंगे कि मैं हर बार यही कहता हूं, लेकिन क्या करूं। सच यही है कि हर एक वनस्पति अपने आप में इतनी दिव्य होती है कि ये लाइन अब जैसे मेरी अपनी हो गई है। तो चलिए आज की इस दिव्य औषधि की बात करते हैं। ये है शायनाक, जिसे सोनापाठा भी कहा जाता है। ये वही वनस्पति है जो दशमूल का एक महत्वपूर्ण घटक है। दशमूल के जो बृहद पंचमूल होते हैं, यानी वो 5 बड़े वृक्ष, उनमें शायनाक प्रमुख है। इसकी पहचान अगर समझें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी फलियां हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी फलियां तलवार जैसी दिखाई देती हैं। लंबी, सख्त और धारदार रूप में ये दिखाई देती हैं, जैसे किसी योद्धा की तलवार झूल रही हो। अगर आपने कभी गुलमोहर का पेड़ देखा हो तो आपको लगेगा कि इसकी फलियां कुछ वैसी हैं, लेकिन आकार में ये उनसे बड़ी होती हैं और इनमें एक रौब होता है। अब बात करें इसके पत्तों की। ऊपर से देखने में ये आम के पत्तों जैसे लग सकते हैं, लेकिन इसकी एक खास पहचान है। इसका पूरा शाखा पत्र एक ही पत्ते जैसा नजर आता है। जब आप इसे पकड़ेंगे तो महसूस करेंगे कि जैसे एक बड़ा पत्ता हो, लेकिन वो वास्तव में कई छोटे छोटे पत्तों का समूह है। इसके पत्ते सामने से चिकने और नीचे से थोड़ा खुरदुरे। कुछ पत्तों के नीचे नुकीली नोक भी होती है, लेकिन हर पत्ते में ऐसा जरूरी नहीं। इसके तने पर ऊपर की ओर चलें तो कोमल टहनियों में छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं, जैसे किसी ने महीन बिंदियां उकेरी हों। और इसका तना आपको सहजन की याद दिला सकता है, थोड़ा रफ, थोड़ा सा उभरा हुआ। अब इसके फूलों की बात करें तो ये बड़े सुंदर होते हैं, हल्के जामुनी और पीले रंग के, और बिल्कुल बालम खीरे के फूल जैसे लगते हैं। कभी फली और फूल एक ही साथ लगे दिख जाते हैं, और यही इसे और भी सुंदर और पहचानने योग्य बना देता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके गुणों की। शायनाक की औषधीय उपयोगिता मुख्यतः इसकी छाल में होती है। इसकी छाल को लेकर 5 ग्राम की मात्रा रात भर पानी में भिगो दीजिए, 2 ग्लास पानी में। सुबह उस पानी को छान लीजिए, उसमें आधी चुटकी कपूर मिलाइए और खाली पेट इसका सेवन कीजिए। अब इसके फायदे। शायनाक कान के विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। इसकी छाल को नारियल के तेल में डालकर अच्छी तरह गर्म कीजिए, फिर छान लीजिए। इस तेल की कुछ बूंदें अगर कान में डाली जाएं तो कान के संक्रमण, दर्द और सूजन जैसी समस्याएं धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। ये त्वचा के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। शायद इसीलिए इसे सोनापाठा भी कहा गया है, क्योंकि ये त्वचा को चमकदार, स्वर्ण समान बना देता है। ये रक्तशोधक वनस्पतियों के साथ मिलकर चर्म विकारों को ठीक करता है और त्वचा पर एक स्वाभाविक तेज ले आता है। लिवर संबंधी रोगों में भी ये बहुत उपयोगी है। अगर इसे भूमि आंवला, मकोए, एलोवेरा या सरस के साथ मिलाकर उपयोग करें तो पीलिया या अन्य लिवर विकारों में तेजी से लाभ होता है। ये बुखार में भी लाभकारी है। हर प्रकार के बुखार में इसका वही काढ़ा जो मैंने पहले बताया लिया जाए तो शरीर जल्दी रिकवर करता है। और चूंकि ये दशमूल का घटक है, ये महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये गर्भाशय की शुद्धि करता है। यदि गर्भ ठहर नहीं रहा हो तो इसे नियमित रूप से लिया जाए। गर्भाशय की शुद्धि होकर गर्भ ठहरने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि डिलीवरी हो चुकी हो तब भी इसका सेवन करने से गर्भाशय की सफाई होती है। और सबसे बड़ी बात, ये वात शामक है, यानी वातजन्य सभी रोगों में अत्यंत लाभकारी। शायनाक की महिमा एक एपिसोड में पूरी नहीं बताई जा सकती। इसके और भी गुण हैं जिन्हें हम आगे के किसी एपिसोड में जरूर कवर करेंगे। और जैसा कि हर बार बिना कहे भी आपको याद दिला दूं, इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल शिक्षानुद्देश्य से दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं विशाल साठे ऐसे ही किसी और अद्भुत विषय के साथ अगली बार फिर मिलूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। बाय।